मैं ड्रैगन नहीं बन पाई और आखिर में एक छोटी सी सांप बनकर रह गई। सर्दियों की नींद के दौरान एक आदमी लगभग मुझे कुचल ही देता। मैं तो उसे डसकर मारने ही वाली थी, लेकिन तभी मुझे उसके शरीर से बहुत गहरी ड्रैगन ऊर्जा महसूस हुई। मैंने सुना था कि इंसानी सम्राटों के पास ड्रैगन ऊर्जा होती है और हेवन भी उनकी रक्षा करता है। मेरा असली रूप जियाओ था, लेकिन असेंशन में नाकाम होने के बाद मैं फिर से एक सांप के रूप में पैदा हुई। अगर मैं उसे नुकसान पहुंचाती तो हेवन मुझे कभी नहीं छोड़ता, लेकिन मेरी नींद खराब करने की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए थी। मारूंगी नहीं, पर 2-4 बार दस लेना तो बनता है ना। लेकिन बाद में पता चला कि उसका खून हैरानी से बहुत मीठा था, तो मैंने आराम से पेट भरकर पी लिया। उसके बाद उसकी सांसें और भी कमजोर होने लगी। फिर आसमान में जोर जोर से गरज सुनाई देने लगी। अगर यह मर गया तो हेवन पूरा इल्जाम मुझ पर डाल देगा। घबराकर मैंने तुरंत एक तरीका सोचा। मैं जड़ी बूटियां ले आई और उनका रस निकालकर उसके घावों पर लगाया। कुछ कांटेदार पौधों ने तो मेरी चमड़ी तक काट दी। जब मुझे भूख लगती मैं उसका थोड़ा सा खून पी लेती। ऐसे ही 3 दिन बीत गए, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती गई। उसके शरीर में मौत की ऊर्जा उतरने लगी थी। आसमान से बिजली गिरी। अगर वह मुझ पर गिरती तो मैं राख बन जाती। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने अपनी बची हुई सारी शक्ति उसे दे दी। अगर यह बच गया तो मैं अपनी शक्ति वापस ले लूंगी, और अगर मर गया तो मैं इसे खा जाऊंगी। यही सोचते सोचते मैं बेहोश हो गई। शाओ यूनजेंग ने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक सफेद सांप उसकी छाती पर लिपटा हुआ है। वह चौंक गया। उसे हथियारों ने चट्टान से नीचे गिरा दिया था और उसे लगा था कि अब वह बचने वाला नहीं है। उस सोती हुई सांप को देखकर उसके मन में आया कि क्या इसने उसकी जान बचाई है। फिर उसने खुद ही सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई सांप किसी की जान बचाए तो वह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि स्पिरिट होगा। उसी समय मैंने उनींदी आंखों से उसे देखा। शाओ यूनजेंग की नजरें मुझसे मिली और वह एकदम जड़ हो गया। मैं अभी अभी उठी थी और भूखी थी, इसलिए उसकी कलाई को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसका चेहरा तन गया। उसने मन ही मन सोचा, यह सांप कहीं मुझे खा तो नहीं जाएगा। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पाया। वह बस देखता रह गया, जबकि मैंने अपने दांत उसकी कलाई में गड़ा दिए। अगले ही पल उसकी आंखों में हैरानी चमकी। उसने गौर से देखा, उसकी दोनों कलाइयों पर वैसे ही दांतों के निशान थे। तो यह जहरीली नहीं है, ये इतने समय से मेरा खून ही पी रही थी। क्या देख रहे हो? बस थोड़ा सा खून ही तो है। इतनी देर तक घूरे जा रहे हो, क्या सच में जरूरत है? तुम जहरीली नहीं हो। मैंने पहले सिर हिलाया, फिर मना भी किया। वह दंग रह गया। ये सांप मेरी बात समझ सकती है। फिर उसने जल्दी से पूछा, मैं कितने समय तक बेहोश था? लेकिन पूछते ही उसे एहसास हुआ कि समझ लेने का मतलब यह नहीं कि मैं जवाब भी दे सकती हूँ। उसे घबराया देखकर मैंने अपनी पूंछ से मिट्टी पर 5 लिखा। उसके बाद मैं उसके लिए खाना ढूंढने निकल गई। आखिर वह मेरा चलता फिरता खून का भंडार जो था। शाओ यूनजेंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। यह सांप सच में कोई स्पिरिट थी। बाहर बहुत ठंड थी और मेरे घाव भी बुरी तरह दुख रहे थे। मेरे पास अब कोई शक्ति नहीं बची थी, इसलिए मेरा मन था कि कुछ न करूं। लेकिन अगर वह नहीं खाएगा तो मेरे लिए खून भी कम हो जाएगा। इसलिए मैं घिसटते हुए उस जंगली फल वाले पेड़ तक गई। कुछ फल तोड़े और लौटते वक्त कुछ जड़ी बूटियां भी ले आई। जैसे ही उसने मेरी जानी पहचानी फुफकार सुनी, शाओ यूनजेंग ने गुफा के मुहाने की तरफ देखा। उसने मुझे बड़ी मुश्किल से घिसटते हुए आते देखा। मेरे साथ फल और जड़ी बूटियां भी थीं। मेरे शरीर पर लगा खून सूख चुका था। उसके दिल में कुछ हल्का सा हिल गया। उसे एक छोटे से सांप में भी इंसानियत की झलक महसूस हुई। मैंने फल को उसकी तरफ लुढ़काया, फिर जड़ी बूटियां कुचलकर उसके घावों पर लगा दी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और आखिर उसे समझ आ गया। छोटे सांप, तुमने मुझे बचाया है। मैंने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते हुए सिर हिला दिया। मेरी नजरों के नीचे उसने फल का एक और लिया। उसका स्वाद खट्टा और कड़वा था, लेकिन ऐसे मौसम में खाना खाना ही होता है, इसलिए उसने खुद को मजबूर करके वह खा लिया। 3 फल खाने के बाद उसे और भी ज्यादा भूख लगने लगी।